2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रखी है और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सत्ता से भाजपा को किस तरह से हटाया जाए। इसको देखते हुए अगर बीते दिन की बात कही जाए तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी जी दोनों लोग मुलाकात किए, बात की और तब जाकर खबर जो सामने आई वो ये आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 7 सीटें समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को देगी, जिसको लेकर हमारे साथ इस दौरान बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी। सर, सबसे पहले तो आज की खबर में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, जो 7 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी देगी आपकी पार्टी को, वो कौन कौन सी सीटें होगी, सबसे पहले हम ये जानना। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में कल मुलाकात हुई और मुलाकात में 2024 का चुनाव मिल करके लड़ने पर सहमति बनी है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी हैं। इन 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वो कौन सी सीटें होंगी अभी यह नहीं तय हुआ है। सहमति 7 सीटों पर बनी है कि समाजवादी पार्टी 7 सीटें हमको लड़ने के लिए छोड़ेगी। सर, खबर जो आ रही है 7 सीटों को लेकर, बागपत, मथुरा, ऐसे तमाम जो सीटें की जो नाम ली जा रही है, क्या वाकई में वो सब सीटें मिलेंगी? देखिए, इंडिया गठबंधन में जब बैठक हुई थी उसमें भी तय हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ हमारा 2019 से लगातार 2019-2022 में हम लोग चुनाव लड़े हैं। तो जो सहमति बनी है उसमें ये पहले से ही तय हुआ था कि जो जिस क्षेत्र में जो प्रभावशाली होगा वो वहाँ चुनाव लड़ेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक जनाधार है और उत्तर प्रदेश में भी कई पूर्वांचल में भी हमारी स्थिति ठीक है। तो जहाँ हम मजबूत होंगे वहाँ हम लड़ेंगे। जहाँ समाजवादी पार्टी या अन्य घटक दल मजबूत होंगे वहाँ वो लड़ेंगे। तो हमको 7 सीटें दी गई हैं जहाँ हमारा प्रभाव क्षेत्र मजबूत होगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगली बैठक में इसकी भी घोषणा हो जाएगी कि इन सीटों पर हम लड़ेंगे। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात की जाए, किसानों के मुद्दों को लेकर हमेशा वो खड़े रहती है तत्पर किसानों को लेकर, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने पर किसानों के मुद्दे उजागर होंगे, किसानों को मदद मिलेगा या कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों की विचारधारा एक है। दोनों स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा में, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और स्वर्गीय चौधरी साहब का पूरा जीवन ही किसानों के लिए समर्पित रहा। स्वर्गीय चौधरी साहब के सिद्धांतों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी काम कर रहे हैं और चौधरी साहब ने जो है किसानों को सत्ता तक का रास्ता दिखाया था और उन्होंने सभी समाज के शोषित, वंचित, पिछड़ों को राजनीति में ऊपर लाने का काम किया था। उन्हीं उद्देश्यों पर राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी काम कर रहे हैं। और किसानों को लेकर के अगर उत्तर प्रदेश में कोई दल संघर्ष कर रहा जो सिर्फ किसानों की बात करता है तो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी करते हैं और लगातार हम लोग किसानों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं और उसमें जो है हम लोगों को किसानों के साथ न्याय दिलाने में सफलता भी मिलती है। लेकिन ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये हाथ मिलाना सक्सेस होगा? जो 7 सीटें जो सपा आपको दे रही है, आपकी पार्टी को दे रही है, राष्ट्रीय लोकदल को, क्या लग रहा है भाजपा को हार मिलेगी लोकसभा के चुनाव में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम बढ़े हैं, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हैं और किसानों का उत्पीड़न हुआ है, किसानों का शोषण हुआ है, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य देने में ये सरकार असफल साबित हुई है। तमाम किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। न तो बिजली के दाम बढ़ गए, सिंचाई के दाम बढ़ गए, यूरिया का दाम बढ़ गया। नहीं बढ़ाया तो उन्होंने गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ाया। जिस तरह से जो आप ये जो कमियां गिना रहे हैं भाजपा
भाजपा को लेकर कि बहुत सारी कमियां, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों ने आत्महत्या किया, गन्ने का मूल्य बढ़ा है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये जो महंगाई बढ़ रही है उसके बावजूद भी अगर बात की जाए, अगर कुछ महीनों पहले की बात कही जाए तो जो रिजल्ट जो सामने आया है विधानसभा चुनाव का, जो उसमें भाजपा की जीत हुई हो, तो इससे क्या असर लग रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में हार जाएगी भाजपा, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो उसमें तो उसको जीत नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव लड़ने का पूरा प्रण कर रखा है। तो वो जो है समाज को विभाजित करने का काम करते हैं, हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। वो धर्म के नाम पर जो है कि वो लड़ने का काम करते, काम तो कुछ करते नहीं। तो और दूसरे विपक्ष की एकता, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उनमें विपक्ष एकजुट नहीं था, विपक्ष अलग था लग रहा, जिससे उससे हम लोगों ने कुछ सीखा है। जो अलगाववाद जो हम लोग अलग अलग लड़े, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लोकसभा के चुनाव में हम सब लोग एक हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल है। लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और देखिए, इन 5 राज्यों में भी बदलाव ही हुआ है। जहाँ पे जो सरकारें रहीं वो पलटी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब राज्यों में जनता सरकार को बदल रही है तो केंद्र में भी बदलने का काम करेगी। राज्यों में तो भाजपा की सरकार लाई है सर, तो केंद्र में भी फिर भाजपा को लाना है। जहाँ किसी दूसरे दल की मैंने कहा ना, बदलाव की है और है वो झुकाव, लेकिन झुकाव भाजपा की तरफ देखा जा रहा है। नहीं, ये झुकाव नहीं, मैंने कहा ना कि राज्यों में बदलाव किया है। जब राज्यों में बदलाव हो रहा है तो केंद्र में भी बदलाव होगा। जनता परिवर्तन चाहती है और जनता काम चाहती है। इन्होंने जो वादे किए थे, इन्होंने वादों को पूरा करने का काम नहीं किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का समर्थन हमको मिल रहा है, उससे ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी परास्त होगी। आपने देखा कि किस तरह से अनिल दुबे जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उसको हार मिलेगा। अगर बात कही जाए राजस्थान की बात कही जाए, मध्य प्रदेश की बात कही जाए, मिजोरम की बात कही जाए, तो इन सभी राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये राज्यों में बदलाव हुआ है तो हो सकता है कि केंद्र में भी बदलाव हो। और इन्होंने भी बताया कि 7 जो सीटें जो डिसाइड हुई हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में, उसका कुछ दिनों बाद ये भी कंफर्म हो जाएगी कौन कौन सी वो 7 सीटें रालोद के खाते में आई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अनन्या मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ।